यहाँ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की कामयाब आर्म मिशन और सरेंडर पॉलिसी के तहत कच्चे के 72 डाकू हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए। डाकू ने शिकारपुर में तकरीब के दौरान हथियार डाले। वजीर दाखिला सिंध और आईजी सिंध ने हथियार डालने वाले डाकुओं को रियायत और पुरअमन शहरी बनने का मौका देने का ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने अमन मिशन के तहत सरेंडर पॉलिसी का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। शिकारपुर में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जेर सदारत तकरीब में ऑपरेशन गढ़ी तेगों की कामयाबी के बाद 72 बदनाम डाकू हथियार डालकर कौमी दायरे में शामिल हो गए। हथियार डालने वाले डाकुओं के सरों की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मुकर्रर थी। डाकुओं ने 200 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार हुकूमत के हवाले किए, जिनमें एक एंटी टैंक, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन, 62 G3 राइफलें, 97 SMGs, 48 डबल बैरल राइफलें और 7 RPG शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने सिंध पुलिस के अफसरान, जवानों और रेंजर्स के जवानों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सरेंडर करने वाले डाकुओं को पुरअमन शहरी बनने का मौका दिया जाए। जो क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं, वो आज पेश हुए, आज अपने हथियार यहाँ पर जमा कराए उन्होंने। हम चाहते हैं कि आप पुरअमन शहरी बने, कानून के सामने पेश हों। हम आपको बेहतर शहरी की जिंदगी देना चाहते हैं। आईजी सिंध का कहना था कि कच्चे में कयाम अमन के लिए पुलिस एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। सरेंडर करने वाले डाकुओं को रियायत दी जाए। शहीदों के खून का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह, और गवर्नमेंट ने बड़ा राइट फैसला किया है कि जो सरेंडर करता है उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध गवर्नमेंट का कि उन्होंने उसकी पॉलिसी बनाई और एक वे फॉरवर्ड दिया कि आगे किस तरह से उन एरियाज में डेवलपमेंट करनी है। डाकुओं के हथियार डालने की तकरीब में अस्करी हुक्काम, रेंजर्स और पुलिस के अफसरान, अरकान सिंध असेंबली और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की।